सभी भक्तों का सनातन युक्ति में बहुत बहुत स्वागत। पिछली बार सूत जी के बारे में हमने बात की थी और जब बहुत सारे ऋषियों ने वेद व्यास जी से अनुरोध किया कि वो पुराणों की कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो वेद व्यास जी ने बोला कि मेरी आवश्यकता नहीं है, आप सूत जी से सुने। सूत जी नैमिषारण्य स्थान पर रहते हैं और आप वहां जाकर सारी पौराणिक कथाओं को सुन सकते हैं। ये सुनकर सभी 88,000 ऋषि नैमिषारण्य लौट आए और सूत जी को व्यास गद्दी पर बिठाकर पुराणों का ज्ञान देने का अनुरोध किया। इस पर सूत जी ने 12 वर्षों का विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसे सुनने उनके बाल सखा शौनक जी भी पधारे और यजमान का पद प्राप्त किया। सभी ऋषि शौनक जी के नेतृत्व पर उनसे प्रश्न करते थे और सूत जी उत्तर देते थे। ऐसा कहते हुए बहुत समय बीत गया। सूत जी ने 10 पुराणों की कथा भी समाप्त कर दी और 11वां पुराण आरंभ कर दिया। उधर महाभारत का युद्ध का समाचार सुनकर भगवान बलराम तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। घूमते हुए वे नैमिषारण्य पहुंचे, जहां सूत जी का यज्ञ चल रहा था। जैसे ही सभी ऋषियों ने बलराम जी को देखा तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें आसन दिया। किंतु सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे होने के कारण ईश्वर के अतिरिक्त किसी और के सम्मान में खड़े नहीं हो सकते थे। उन्होंने बलराम के आने पर थोड़ी देर के लिए कथा को भी विश्राम दिया। जब बलराम ने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े बड़े महर्षियों ने यहाँ मेरा स्वागत किया, किंतु सूत कुल में जन्मे इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया। यह सोचकर उन्होंने बैठे ही बैठे एक घास को मंत्र सिद्ध कर सूत जी पर चला दिया, जिससे उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार सूत जी का वध होते देख सारी सभा में त्राही त्राही माम हो गया। भयानक कोलाहल मच गया। सभी ऋषि शौनक जी के नेतृत्व में बलराम जी के पास पहुंचे। उनसे कहा कि आपने ये क्या किया? हम सभी ने महर्षि व्यास के आदेशानुसार सूत जी को व्यास पद प्रदान किया था, किंतु आपने बिना सत्य जाने उनका वध कर दिया। अब तो आप पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। उससे अधिक हानि हमारी हुई है, क्योंकि सूत जी ने अभी तक पुराणों की कथा संपूर्ण नहीं की थी। अब ये ज्ञान सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। जब बलराम जी को सत्य का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महर्षि शौनक जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर कहा कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप मुझे इसका प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मैं किस प्रकार से इस पाप का प्रायश्चित करूं और इस अधूरे ज्ञान को पूर्ण कर पाऊं। इस पर शौनक जी ने कहा कि आप सूत जी के पुत्र उग्र श्रवा सोती को यहाँ बुलाइए, क्योंकि व्यास जी के अतिरिक्त अब एक वे ही हैं जिनके पास समस्त पुराणों का ज्ञान है। यह सुनकर बलराम जी तत्काल शौनक जी के साथ उग्र श्रवा ऋषि के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना की। वे उन्हें मनाकर नैमिषारण्य ले आए, जहां उग्र श्रवा जी ने बाकी 8 पुराणों की कथा सुनाने का वचन दिया। बलराम को थोड़ा सा संतोष हुआ। उन्होंने पुनः प्रायश्चित करने के लिए सभी ऋषियों से पूछा, मुझे बताइए कि मैं प्रायश्चित करने के लिए निकलने से पहले मैं और क्या करूं? आपके हित के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? तब सभी ऋषियों ने कहा कि हे बलराम, इस वन में बलवल नामक एक असुर रहता है, जो इलवल नामक राक्षस का पुत्र है। वो सदैव हमारे यज्ञों को नष्ट करता है, यज्ञ में विघ्न डालता है, कुंड में अवशिष्ट पदार्थ फेंक देता है, भांति भांति तरीके से परेशान करता है। कृपया उससे हमारी रक्षा करें। ऋषियों का ऐसा अनुरोध सुनकर बलराम जी ने वलवल से युद्ध कर सहज ही उसका वध कर दिया और नैमिषारण्य को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात वे प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तब सूत जी के पुत्र उग्र श्रवा ने अपने पिता का सत्संग आगे बढ़ाया और बचे हुए 8 महापुराणों के ज्ञान से समस्त ऋषियों को परिपूर्ण कर दिया।
महाभारत कथा जो आज हम पढ़ते हैं वो भी सूत जी के पुत्र उग्र श्रवासुति द्वारा ही सुनाई हुई है। जब महर्षि वैशंपायन ने महाभारत की मूल कथा, जिसे जय कहते हैं, परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सुनाई थी। महाभारत की कथा जो आज हम पढ़ते हैं वो भी सूत जी के पुत्र उग्र श्रवासुति द्वारा ही सुनाई हुई है। जब महर्षि वैशंपायन ने महाभारत की मूल कथा, जिसे जय कहते हैं, परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सुनाई थी, उस समय लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवासुति ने भी वो कथा सुनी थी। बाद में उन्होंने नैमिषारण्य में पहुंचकर वही कथा विस्तार पूर्वक 88,000 ऋषियों को सुनाई। शौनक जी ने भी उस कथा को सुना। उन्होंने अपने पिता का पद प्राप्त किया। इस कारण उग्र श्रवासुति को भी अपने पिता की भांति सूत जी कहा जाने लगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि लोमहर्षण और उग्र श्रवासुति सूत नहीं बल्कि ब्राह्मण थे, किंतु यह गलत है। हमारे कुछ पुराणों में रोमहर्षण को अग्नि से उत्पन्न अवश्य माना गया है, किंतु वास्तव में वो सूत ही थे। महाभारत में अनेकों स्थान पर उनके पुत्र उग्र श्रवासुति को सूत नंदन कहकर संबोधित किया गया है। वैसे भी सूत एक सम्मानित पद ही था, इसलिए इसे अन्यथा के रूप में नहीं देखना चाहिए। समान पद होने के कारण जनमानस में यह संदेह है कि वास्तविक सूत जी कौन थे। कुछ लोग लोमहर्षण जी को सूत जी मानते हैं, कुछ लोग उग्र श्रवासुति को सूत जी मानते हैं, परंतु सत्य यह है कि दोनों ही सूत जी थे, दोनों ही कथावाचक थे। हम किसी को भी सूत जी मान सकते हैं।